हेलो बच्चों, स्वागत है आपका वीएमसी मेडिकल के यूट्यूब चैनल पे। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। मैं डॉक्टर गौरव शर्मा और आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। बच्चों, ऑर्गेनिक स्टार्ट करने वाले हो मेरे साथ, इन टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हो, कुछ बातों का ध्यान रखना बड़ा फायदा रहेगा। वो बातें क्या हैं? एक तो जब भी आप मेरी क्लास के लिए आए या हमारे चैनल पे किसी भी क्लास के लिए आते हैं, तो सिर्फ इस तरह ना आएँ कि आप एक फ़िल्म देख लेंगे और चले जाएँगे। आप एक बढ़िया से कॉपी लेके बैठें, पेन लेके बैठें, उन चीज़ों को नोट करें। नोट करेंगे तो बेटर समझ में आएगा, पहली चीज़ ये। दूसरी बात, कई बार बच्चों को मैंने कहते हुए सुना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट और ऐसी रहती हैं, ऐसा नहीं, बड़े क्लियर होके सुनो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मेरे सारे वीडियोज़ में 2 बातें ज़रूर ध्यान रखना, जिनको हम एक थीम लेके चलेंगे। वो थीम क्या रहने वाली है? वो थीम रहने वाली है एसिड बेस थीम। यानी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम एसिड बेस थीम के ऊपर पढ़ेंगे। दैट इज ऑल रिएक्शंस आर एसिड बेस रिएक्शन। हम सभी रिएक्शंस को इस मेन लाइन के ऊपर लाने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे लिए चीजें एक लिंक में रहें, आसान रहें, हम आसानी से कॉन्सेप्ट को लगा पाएं और क्वेश्चन सॉल्व कर पाएं। सेकंड चीज, हम जानते हैं रिएक्शन जो होगी, रिएक्शन वही होगी जहां बेचैनी होगी। दो बातें मेरी ध्यान रखना बच्चों, ये मंत्रा की तरह ध्यान रखना। डीजीएस जो हम बता रहे हैं, डॉक्टर गौरव शर्मा जो बता रहे हैं, इसको एक मंत्र की तरह याद रखना। ऑल रिएक्शंस आर एसिड बेस रिएक्शन एंड रिएक्शन वहां, बेचैनी जहां। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। सबसे पहले इन दोनों शब्दों को ध्यान से देखो। एडिशन का मतलब क्या है? जुड़ना, जोड़ना, है ना? कोई चीज लेना। भाई, आप लेट से जब भी मान लीजिए खाना खाने बैठे हैं, मम्मी रोटी लेकर आ रही हैं, अभी भी आपके अंदर भूख है, आप सैचुरेट नहीं हुए हैं, तो आप और रोटी ले लेंगे। बट अगर पेट भर गया है तो नहीं लेंगे ना भाई। तो यानी एडिशन के लिए पहली कंडीशन क्या है? अनसैचुरेटेड होना। अगर सैचुरेट हो गए तो और नहीं लेंगे। अनसैचुरेशन इज द फर्स्ट थिंग जो आपको ध्यान रखनी है। किसके लिए? एडिशन के लिए। तो एडिशन रिएक्शन जब हो रही है तो पहली चीज का क्या ध्यान रखना है भैया? एडिशन का ध्यान रखना है। किनमें होगी? जिनमें अनसैचुरेशन होगा। तब अनसैचुरेशन डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, यस और नो? ये इसी सीरीज के अंदर मैं आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी बताने वाला हूं। बताऊंगा आज नहीं, आज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ले लेंगे, है ना? तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की अगर बात करते हैं तो बहुत सिंपल चीज से लेते हैं। भाई हम जरा समझते हैं, ये एल्कीन हो गया बच्चों। यहां देख रहे हैं सी डबल बॉन्ड सी, यानी यहीं पर है क्या? अनसैचुरेशन दिख रहा है। भाई ये तो सिंगल बॉन्डेड है, ये तो सैचुरेटेड है। अरे, एल्केन सैचुरेटेड और एल्कीन और एल्काइन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। इतनी बात तो पता है ना? तो ये चीज अगर हम देखते हैं बच्चों, तो ये भैया सैचुरेटेड आदमी है, संत आदमी है। ये ज्यादा कोई एडिशन वेडिशन के चक्कर में नहीं है। ये हैं अनसैचुरेटेड, ये हैं बेचैन, ये करने वाले हैं रिएक्शन। अच्छा, हमें अगर इस थीम पे ध्यान देना है तो हमें समझना पड़ेगा कि अगर एडिशन भी होगा तो एसिड बेस के सिद्धांत से ही होगा। और हमारे दिमाग में एक चीज चलनी चाहिए, लुईस कॉन्सेप्ट। और वो क्या था? इलेक्ट्रॉन डोनर हमारे पास थे बेस और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हमारे पास थे एसिड। अब इलेक्ट्रॉन देगा कौन भैया? जिस पे ज्यादा होगा। और इलेक्ट्रॉन लेगा कौन? जिस पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो इलेक्ट्रॉन लेगा, तो एसिड है। और इलेक्ट्रॉन रिच होगा तो इलेक्ट्रॉन देगा, तो वो बेस है। इतनी बात क्लियर है? मैं बहुत सरल शब्दों में आपको समझाऊंगा और आपके दिमाग में ये चीज बैठ जाएगी। बट ध्यान जरूर देना दोस्तों, अंत तक ये वीडियो देखेंगे तो आपको बड़ी अच्छी दिमाग में ये चीज बैठ जाएगी। तो अगर हम इस हिसाब से सोचें तो यहां पर डबल बॉन्ड दिख रहा है। डबल बॉन्ड बोले तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा दिख रही है भाई। सिंगल बॉन्ड से तो डबल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। यानी मुझे दिख रहा है कि ये बाबू जो है ये इलेक्ट्रॉन रिच हैं। काहे? अरे डबल बॉन्ड की वजह से। क्लियर है बच्चों?
सो अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच हैं तो ये कौन हो गए? ये डोनर हो सकते हैं, यानी ये बेस हो गए। बात समझ में आई? ये बेस हो गए। तो ये रिएक्ट किससे करेंगे? एसिड से। ये बुलाएंगे किसको? एसिड को, क्योंकि ऑल रिएक्शंस आर एसिड बेस रिएक्शन। क्लियर है? तो अब हम इसी पॉइंट को आगे लेके चलते हैं। और आपने ऑर्गेनिक में देखा भी, चीजें कितनी आसान है, देखो मुश्किल नहीं है, जरूरत है सिर्फ ध्यान से देखने की। हमारे पास जैसे ही हम देखें तो ये एक लुईस बेस टाइप का स्ट्रक्चर हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, इलेक्ट्रॉन रिच हो गया। तो ये किसको बुलाएगा अपनी तरफ? एसिड्स को। किसको बुलाएगा? एसिड्स को। तो ये बुलाएगा बेटा किसको? ये बुलाएगा लेट से HBr को। हाँ सर बिल्कुल ठीक है, हमने पढ़ा है, ये तो एडिशन होता है। ये बुलाएगा HCl को। हाँ जी सर ये भी ठीक है। अब ये बुला सकता है बेटा BH3। सर ये, अरे याद करो, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाँ या ना? ये भी तो एसिड था ना भाई। ये क्या था? रोन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, एसिड था, तभी तो बुलाया रे। फिर उसके बाद HgOAc2, याद आ रही है? OMD, ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। यहां भी मरकरी के ऊपर प्लस आया था। एक सेकंड सर, तो जहां भी जिसके ऊपर प्लस आएगा वो C डबल बॉन्ड C के साथ रिएक्ट कर सकता है? हाँ जी बिल्कुल सही है मेरे दोस्त, क्योंकि ऑल रिएक्शंस आर एसिड बेस रिएक्शन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र है ऑर्गेनिक को समझने के लिए मेरे दोस्तों। एसिड बेस थीम पे ऑर्गेनिक को समझना बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इन रिएक्शंस की इन पर्टिकुलर हम बात करने वाले हैं। तो एडिशन क्या होता है समझ में आ गया? सर पहले शब्द के विषय में आपने कुछ नहीं बताया। अरे बता दिया। एसिड कौन है? इलेक्ट्रॉन लेने वाला। इलेक्ट्रॉन लेने वाला मतलब इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला, मतलब इलेक्ट्रोफाइल। एंड दैट इज व्हाई set of all these reactions are known as electrophilic addition. So आइए पहली रिएक्शन को जरा HBr वाली को समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही वेल नोन रिएक्शन है, जनरली आप सभी ने जानी पहचानी होती है और कई बच्चों ने रट ली होती है। अफसोस, यही नहीं करना। मेरा यही मतलब है कि सोचो समझो, रटो मत। रटते रहोगे तो मशीन से वैसे ही हार जाओगे। एज ऑफ AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कहां टिक पाओगे भाई? समझो, समझना इज मोर इंपॉर्टेंट। यहां पर हम जानते हैं ये प्राणी तो सैचुरेटेड है, इनको तो नमस्ते करो, इन दोनों की बात होगी। अब रिएक्शन वहां बेचैनी, जहां बेचैनी कहां कहां है? पहले तो यहां देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है और उसके साथ साथ इस पे डेल्टा प्लस और इस पे डेल्टा माइनस है। डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से बताया है मैंने। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्मा बॉन्ड, है ना? ये लाइन बोली, नोट करो भाई। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्मा बॉन्ड। इसके जब बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स किस लिए है? डालिए ना कि गौरव सर इसके बारे में लेक्चर ले लेना, हम वहां भी ले लेंगे। पर थोड़ी तो मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा आपको। तो बेटा यहां पर क्या है? यहां पर ये इलेक्ट्रॉन रिच डबल बॉन्ड दिख रहा है, यहां पर H प्लस, बेचारा भूखा। प्लस माने भूखा, कमी है ना भाई, रोटी तो लेगा ना, भूखा है। तो ये है भाई भूखे और यहां लगा है बूफे। दोबारा समझे? ये है भाई भूखे और यहां लगा है बूफे। तो भैया अब क्या होना है? अब ये या तो ये H प्लस को अपनी तरफ बुलाएगा या ये बुलाएगा, यहां से यहां कहानी चलेगी, एरो बन गया, कोई दिक्कत तो नहीं भाई साहब। तो अब अगर समझिए दो कंडीशन है, दो कंडीशन, दो कार्बन है ना, दो कार्बन है, दो कार्बन है, ये वाला भी अनसैचुरेटेड है और ये भी। H को ये भी बुला सकता है और ये भी। तो अब मान लीजिए इन्होंने भैया ने, इस वाले ने H प्लस को बुला लिया अपनी तरफ। ये तो बेचारे मस्त आदमी, इनका मतलब ही नहीं। इन्होंने बुला लिया H प्लस को, तो बॉन्ड तो यही खा गए। ये बेचारा प्लस लेके बैठ गया। क्या हुआ समझ में आया? बहुत आसान था। जब इस वाले कार्बन भैया ने इस वाले H प्लस को अपनी तरफ बुलाया तो इस डबल बॉन्ड का जो एक्स्ट्रा जो नेगेटिव चार्ज था वो खुद ले लिया अपनी तरफ। तो इनके पल्ले क्या रहा? प्लस। तो क्या बन गया? एक इंटरमीडिएट बन गया, एक कार्बो कैटायन बन गया, एक इंटरमीडिएट बन गया, एक कार्बो कैटायन बन गया। अब ये वाले भैया ने बुला लिया अपनी तरफ। इन्होंने बुलाया जब, तो क्या कहानी हुई? ऐसे पसंद नहीं आता गुरु, हमें तो कलर वही चाहिए मस्त वाला, आहा ये वाला। चलिए, अब इन्होंने बुलाया जब, तो अब की बार H इनके पास और प्लस इनके पास।
ध्यान से देखो, दो इंटरमीडिएट बन गए। यही दो संभावनाएं थी। सारा खेल संभावनाओं का है बच्चे। यही दो संभावनाएं थी, एक इंटरमीडिएट ये बन गया, एक इंटरमीडिएट ये बन गया। अब ये बी आर माइनस किसकी तरफ जाएगा? अब यहां बड़ा मजेदार चीज है, बी आर माइनस किसकी तरफ जाएगा, ये डिपेंड करेगा कौन ज्यादा देर तक टिकेगा। एक एग्जांपल लेते हैं, पप्पू भैया की दुकान है, पप्पू भैया उनकी दुकान है, वो सुबह 7 बजे दुकान पे पहुंच जाते हैं, 11 बजे तक दुकान खोल के बैठते हैं। एक है हमारे राजू भैया, और राजू भैया जो हमारे हैं वो आराम से पहुंचते हैं 11 बजे ठाट से, और 6 साढ़े 6 बजे दुकान बंद कर देते हैं। मैच वैच भी तो देखने होते हैं ना भाई। ग्राहक के आने की संभावना किसकी दुकान पे ज्यादा है? जो लंबे समय तक बैठा है। ठीक वैसे ही बी आर माइनस के इन दोनों इंटरमीडिएट में से किसके पास जाने की संभावना ज्यादा है? ऑब्वियसली जो ज्यादा देर तक टिकेगा। ज्यादा देर तक टिकेगा मतलब जो स्टेबल होगा। अब इन दोनों कार्बोकैटायन में से कौन ज्यादा स्टेबल है? अरे बच्चे, ये तो प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है। अब हमें पता है, हम अगर कई तरीके से देखें, हाइपर कॉन्जुगेशन से हम कह सकते हैं। इंडक्टिव वाला याद है, उससे करके देखते हैं। सर हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है, इंडक्टिव क्या है, हमें तो समस्या है, कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट बॉक्स किस लिए है, लिख देना। गौरव सर एक वीडियो हो जाए इंडक्टिव पे, मस्त पढ़ाएंगे भाई साहब। हो जाए हाइपर कॉन्जुगेशन पे, मस्त पढ़ाएंगे। वैसे तो चैनल पे पढ़े हैं वीडियो, और दोबारा बता देंगे, क्या दिक्कत है, स्मार्ट बोर्ड आ गया मस्त तरीके से। तो भाई साहब यहाँ पर सीन क्या है बच्चे, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ऐसे समझ लो कि ये तो भैया थे भूखे, अब हमारे अभिषेक जी हैं, आज सुबह खाना लेके नहीं आए, मान लेते हैं। खाना लेके नहीं आए तो बैठ गए अपने दोस्त के साथ, विशाल नाम था उसका, उसके साथ टिफिन शेयर कर रहे हैं। विशाल अभिषेक के साथ टिफिन शेयर कर रहे हैं, मान लीजिए। और यहां पर क्या हुआ, अभिषेक जी फिर खाना लेके नहीं आए, और यहां पर विशाल जी भी हैं जो टिफिन शेयर करेंगे, और यहां पर नितिन जी भी हैं जो टिफिन शेयर करेंगे। तो यहां पर दो बंदे टिफिन शेयर करेंगे, यहां पर एक ही बंदा टिफिन शेयर कर रहा था, है ना? बात समझ में आ रही है? अब आप एक बात बताओ, इन दोनों में से किस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज कम होगा? इस पे ज्यादा कम होगा, इस पे बढ़िया। यानी नितिन जी जब एक सॉरी अभिषेक जी जब एक ही टिफिन शेयर कर रहे थे तो ज्यादा स्टेबल हुए, या दो टिफिन शेयर कर रहे थे तो ज्यादा स्टेबल हुए? जितनी भूख कम होती जाएगी उतना स्टेबल होते जाएंगे। आई होप ऑर्गेनिक में या फिर आपको ये चीज तो पता ही होगी, और नहीं पता तो फिर बता रहा हूं। मोर द चार्ज लेस द स्टेबिलिटी, सो लेस द चार्ज मोर द स्टेबिलिटी। अरे देखो, चार्ज मतलब इसको ऐसे समझो, अभी ऑनलाइन सेल लग गई, अब आपको पता लगा यार आपकी फेवरेट चीज मिल रही है, अब आप बेचैन हो गए, चार्ज हो गए आप। तो जब तक वो चार्ज खत्म नहीं होगा तब तक आप क्या करेंगे? तब तक आप बेचैन रहेंगे, अनस्टेबल रहेंगे। पापा का थप्पड़ पड़ेगा, जब वो चार्ज खत्म हो जाएगा तब जाके आप स्टेबल होंगे। वो चार्ज खत्म होना बहुत जरूरी है। तो लेस द चार्ज मोर स्टेबल, और मोर द चार्ज लेस स्टेबल। इस वाले के ऊपर क्या है, चार्ज ज्यादा है, इस वाले के ऊपर क्या है, चार्ज कम है। और अगर ये टर्शरी हो जाता तो, टर्शरी बोले तो तीन टिफिन शेयर हो जाते भाई साहब। अभिषेक जी को विशाल जी भी टिफिन शेयर कर लेते, ये सब प्लस आई वाले ही हैं, ध्यान रखो। नितिन जी भी कर लेते, और लेट्स से आशीष जी भी कर लेते। तो तीनों कर लेते तो अभिषेक जी की भूख और कम हो जाती, प्लस चार्ज और कम हो जाता, तो वो ज्यादा स्टेबल हो जाते। इसका मतलब टर्शरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है सेकेंडरी से, ज्यादा स्टेबल है प्राइमरी से। और मामला क्लियर है जी। और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी चाहिए तो फिर ले लेंगे वीडियो, परेशान हो रहे हो ये। लेकिन अभी देखो, यहाँ जरूरी है आज का मुद्दा, आज का मुद्दा है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, एक थीम है पूरी। इसका मतलब ये ज्यादा देर तक टिकेगा, इसका मतलब ब्रोमीन के आने के चांसेस इस पे ज्यादा है। ये हमारे कलर ने ना, बस ठीक है, इस पे आने के चांसेस, ये लो फिर भी मानना भैया, अभी तो करा, हाँ इस पे आने के चांसेस ज्यादा। तो इसका मतलब ये भाई बनेंगे मेजर, ये बनेंगे मेजर, और ये भाई बनेंगे माइनर। मामला क्लियर है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं? आइए जरा शॉर्ट में लिख देते हैं इसको, कि अगर भला ऐसे होता तो आपको क्या मिलता? एच बी लगा देंगे अब तो लो, और ठंड पै जाएगी। तो अब क्या होगा जी, आप ये कह रहे हैं कि देखो जी ऐसा है,
ये वाला जो प्रोडक्ट है ये मेजर है। 2 ब्रोमोप्रोपेन मेजर है जी, 1 ब्रोमोप्रोपेन माइनर है। और इसी को बोला जाता है क्या भला? इसी को बोला जाता है, चलो बेटा आ जाओ, मार्को निको एडिशन। और दुनिया भागे फिरती है एक ट्रिक की तरफ। वो ट्रिक क्या है जी? अब बच्चे कह रहे हैं वाह सर वाह, ट्रिक तो बता रहे हो यार तुसी। और कोई गल नहीं, देखो जी ट्रिक क्या होती है भाई साहब। रिच बिकम रिचर, अमीर और अमीर हो जाएगा। पुअर बिकम पुअर। आप कहोगे सर ये कोई बात हुई बताने की? ये तो दुनिया की सच्चाई है। अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। लेकिन यहां कैसे लगाएंगे? अरे बड़ा आसान, ये तो संत आदमी थे, यानी इनको तो कोई मतलब ही नहीं है रिएक्शन से, सैचुरेटेड आदमी है, संतुष्ट हैं जी। यहां समस्या थी, ये दोनों असंतुष्ट हैं। इसमें से इसके पास एच ज्यादा थे, 2 एच है ना, 2 एच दिख रहा है, 2 एच, इस पे 1 एच था। तो जिस पे एच ज्यादा थे उसको एच दे दिए, और जिस पे एच कम थे उसको बी आर दे दिया। तो ये हमने यहां लगा दिया, ये मार्कोनी ऑफ एडिशन हो गया। अब आप कहेंगे सर एक बात बताओ, जब सीधी सीधी बात हो सकती थी तो हमें क्यों परेशान कर रहे थे इंटरमीडिएट की कहानी सुनाकर? मैंने कहा अच्छा जी, हाँ ये तो गलती हो गई, कोई बात नहीं बच्चों, मुआफी। मैंने कहा वेरी गुड। मैंने कहा चलो जी एक सवाल ले लेते हैं, जरा देख लेते हैं, जो नीट में आए भी हैं और कैसे फायदा भी करेंगे, और आ भी सकते हैं भाई साहब। हमने कहा देखो जी ऐसा है, कहानी अब बड़ी प्यारी है। ये ले लिया मैंने, और मैंने कहा मैंने इसमें ऐड कर दिया एच बी आर। क्या बनेगा बताओ? वीडियो को पॉज करो, आंसर लिख के बताओ। हाँ तो आंसर लिख लिया होगा ना? बच्चे कह रहे कोई सवाल था सर, बड़ा आसान था ये तो। यहाँ पर 2 एच थे, यहाँ पर 1 एच था, एच बी आर डाला था, हमने इस पे 3 एच लगा दिए, इस पे बी आर लगा दिया। ये लो जी, मैंने हो गई ना गलती। आप कह रहे काहे सर? अरे आप ही ने तो ट्रिक बताई थी, वही तो लगाई है रे। नहीं, यही आनंद है। मैंने कहा था ना ट्रिक नहीं चलेगी, ट्रिक नहीं चलेगी, दिमाग चलेगा। चलिए जरा फटाफट से इसको मैकेनिज्म के हिसाब से करिए। मैकेनिज्म के हिसाब से अगर करते हैं तो क्या हो रहा है, जरा देखिए। एच बी आर डाला है, एक बार ये एच लेगा, एक बार ये एच लेगा, ये लेगा तो यहां आ जाएगा प्लस, और ये लेगा तो यहां आ जाएगा प्लस। मामला क्लियर है? इसने एच लिया तो यहां प्लस, और इसने एच लिया तो यहां प्लस, दो बन गए। ऑब्वियसली भैया ये हमारा सेकेंडरी है, ये हमारा प्राइमरी है, तो ये ज्यादा हमारा स्टेबल हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं, भुला दो। तो आप कहेंगे सर यही तो हमने किया। मैंने रुक जा रे, अभिषेक की भूख अभी बहुत भयंकर है, रुक जा, तसल्ली रख, कोई टेंशन नहीं है। यहां से अगर हम देखें तो हमारा जो स्टेबल कार्बोकेटायन बना है वो ये है, और यहीं से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के अंदर एक और कहानी शुरू होती है। हमारा मकसद क्या है? स्टेबल होना। मकसद क्या है? स्टेबल होना। रिएक्शन क्यों हो रही है? स्टेबल होने के लिए। अरे भाई तुम नीट क्यों कर रहे हो? स्टेबल होने के लिए। मकसद है स्टेबल होना। यहां जब ये कार्बोकेटायन बना, ध्यान से देखना जरा मेरी बात, जरा समझो। यहां बैठा है अभिषेक, जिनको क्या है, भूख लगी है, टिफिन नहीं मिला सुबह से, यहां बैठे हैं वो। ये बैठ गए हमारे कौन? आशीष। ये बैठ गए हमारे कौन? नितिन। ठीक है, अब कहानी क्या है ये देखें। ये रहे अभिषेक, बीच में बैठे थे। अब क्या कहानी थी, इस तरफ अगर देखते हो, इस तरफ अगर देखते हो, यहां मान लो ये जो क्या नाम लिया मैंने, ये अभिषेक थे, ये हमारे कौन थे? नितिन थे, विशाल थे, जो भी थे। मान लो ये टिफिन लाए ही नहीं, ये टिफिन लाए ही नहीं, आशीष जी टिफिन लाए हैं, और इधर मैं बैठा हूं गौरव, मैं भी टिफिन लाया हूं। तो आशीष टिफिन लाए हैं, गौरव टिफिन लाए हैं, और हमारे क्या नाम है, ये हो गए अभिषेक जी, ये टिफिन नहीं लाए हैं, ये अभिषेक है, अभिषेक, ये आशीष है, ये गौरव है। अभिषेक जो है वो टिफिन नहीं लाए हैं।
अगर यहीं बैठे रहेंगे तो सिर्फ आशीष जी का टिफिन शेयर करेंगे। इन्होंने कहा आशीष एक काम करो, आप इधर आ जाओ, मुझे इधर आने दो। मैं आपका भी टिफिन शेयर कर लूँगा और गौरव का भी टिफिन शेयर कर लूँगा। समझ में आ रही है बात? अगर अभिषेक यहाँ आ जाएँ, आशीष यहाँ आ जाएँ तो भई ये तो लाए ही नहीं ना टिफिन, तो इनको तो भूल ही जाओ। तो ये ट्रांसफर हो जाए तो यहाँ अभिषेक क्या थे? प्राइमरी थे और क्या बन जाएँगे? सेकेंडरी बन जाएँगे, रीअरेंजमेंट हो जाएगा। ठीक वैसे ही ये सेकेंडरी है और इसके बगल में कौन-सा कार्बन है रे? 1 2 3 1 2 3 इसके बगल में है टर्शियरी कार्बन। कौन-सा है बेटा? टर्शियरी। तो अब ये कार्बोकैटायन पड़ोस वाले कार्बन से लगे हुए H से दरख्वास्त करता है, रिक्वेस्ट करता है कि मेरे दोस्त अगर आप अरे भैया काहे नहीं नीले हुए? कि अगर आप मेरी जगह आ जाएँ, ध्यान से सुनना, अगर आप मेरी जगह आ जाएँ, तो मैं आपकी जगह आ जाऊँगा। मैं वहाँ भी टिफ़िन शेयर कर लूँगा, मैं वहाँ भी स्टेबल हो जाऊँगा, मैं सेकेंडरी से टर्शियरी हो जाऊँगा, मैं ज़्यादा स्टेबल हो जाऊँगा। अब बच्चों ज़रा सोचो, अगर हाइड्रोजन यहाँ से जाकर यहाँ लगे और यहाँ का प्लस खत्म करे, यहाँ से जाकर यहाँ लगे और यहाँ का प्लस खत्म करे, तो यहाँ प्लस हो जाए। ऐसा कब होगा? जब H ये बॉन्ड तोड़ के जाए। यानी हाइड्रोजन नहीं, हाइड्राइड जाए, हाइड्राइड, आईडीई मतलब नेगेटिव वाला। तो यहाँ से देखिए क्या हो रहा है। पहली पोजीशन से दूसरी पोजीशन, पहली से दूसरी पे जा रहा है। 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट हो रही है। और जैसे ही यहां पर ये कहानी हो रही है, यहां पर H लग गया है, तो ये हमारे पास प्लस यहां लग गया है। नाउ दिस इज द मोस्ट स्टेबल पोजीशन दैट इज पॉसिबल। दोबारा सुनो, क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ट्रिक यहां फेल हो रही है, इसलिए मैंने मैकेनिज्म बताया था, ट्रिक पे नहीं चल रहा था। ट्रिक गलत नहीं है, बट हर जगह पर एप्लीकेबल भी नहीं है। मैकेनिज्म हर जगह एप्लीकेबल है, उस पर ध्यान दो। और मुश्किल तो है ही नहीं भाई, एसिड बेस के ऊपर है, थोड़ा सा बस फोकस करना है, वो डर हटा देना है, सिर्फ फोकस करना है। देखो आनंद आएगा। यहाँ पर जैसे ही आप ये देख रहे थे, यहाँ पर ये हो रहा था, इस वाले क्वेश्चन में देखें, इस वाले क्वेश्चन में आपका नहीं चल पाया, बिकॉज यहाँ पर माना कि स्टेबल तो यही था, पहले जो दो बन रहे थे उसमें स्टेबल यही था। हमेशा ध्यान रखना, जो मेरा कंपेरेटिवली स्टेबल कार्बोकैटायन है, इसमें और इसमें, ये मेरा कंपैरेटिवली स्टेबल कार्बोकैटायन था। हाँ, दिख रहा है ना? इन दोनों में तो यही है, इन दोनों में तो यही है। बट इस कार्बोकैटायन के भी पड़ोस में, इस कार्बोकैटायन के भी पड़ोस में ऐसा तो नहीं कि ज़्यादा स्टेबल पोज़ीशन है, और अगर ऐसी है तो वहाँ मूव कर जाओ। मूव कर जाओ मतलब रीअरेंज कर जाओ। क्या कर जाओ? रीअरेंज। तो दिस थिंग इज़ नोन एज़ कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट। कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट। और ये मेरा ज़्यादा स्टेबल हो गया। अब आसानी से मेरे पास क्या लिया था मैंने? HBr लिया था गुरु। अब मेरा Br यहीं आके लगेगा। तो क्या बन गया? 2 ब्रोमो, 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो, 2 मिथाइल ब्यूटेन। और जो कि तुमने क्या बना दिया था? 2 ब्रोमो 3 मिथाइल। तो ये गलत था, ट्रिक से गलत हो रहा है और मैकेनिज्म से सही मिल रहा है। तो हमने अभी क्या सीख लिया? हमने ये सीख लिया कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जो होता है, उसमें सबसे पहली बात क्या होनी चाहिए? अनसैचुरेशन। और दूसरी बात क्या होनी चाहिए उसके अंदर अनसैचुरेशन के बाद? कि भाई अनसैचुरेशन है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो बेस होगा तो एसिड आना चाहिए। यहाँ एसिड आ गया। उसके बाद हमने देखा कि अगर सिंपल कॉम्बिनेशन है जहां पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, वहां पर हम अपनी ट्रिक लगा सकते हैं। बट अगर रीअरेंजमेंट का चांस है, स्टेबल कार्बोकैटायन होना चाहिए। अगर रीअरेंजमेंट का चांस है तो वो रीअरेंज हो जाएगा और ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बना देगा। तो इसके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पढ़ना। आपको मालूम होगा बेंजाइलिक कार्बोकैटायन, अभी टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी मैंने आपको बताए हैं। अगर फिर भी इसमें कोई दुविधा है तो बच्चों आप बता सकते हो, हम इस बेसिकली स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के ऊपर भी आपको लेक्चर दे देंगे, है ना? लेकिन बताना पड़ेगा, थोड़ा सा कोशिश करनी पड़ेगी, तभी मजा आएगा। ठीक है। और
जैसा कि मैंने कहा, आपने यहां देखा बड़े आसानी से इसमें कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट हुई है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के अंदर। अब आप क्या करेंगे? अगले लेक्चर से पहले ये था मेरा मार्कोवनिकॉफ एडिशन के ऊपर लेक्चर। ये मैंने आपको बता दिया कि ऐसे होता है। मैंने बहुत ही कम टाइम में अराउंड मैंने आपको समझाया है कि कैसे हो सकता है, रीअरेंजमेंट कैसे हो सकता है और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन से आपको देखना है। यानी मार्कोवनिकॉफ एडिशन इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इस लाइन को नोट कर लीजिए, ये आज की समरी भी हो जाएगी। Markovnikov addition is a type of electrophilic addition which proceeds by carbocation stability. इसके ऊपर सवाल आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएंगे, उन सवालों को आप करेंगे और फिर नेक्स्ट मैं आपको इसी से रिलेट करूंगा जो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको बताया था। इस वाले पेज के अंदर मैंने आपको बताया था कि ये और ये इन दोनों रिएक्शंस को आप एक बार ध्यान से पढ़ेंगे। मैं इन दोनों रिएक्शंस के ऊपर इंडिविजुअल वीडियो आपको दूंगा। ठीक है बच्चों? सो ये था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के ऊपर एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन और कहां पर ट्रिक फेल हो सकती है। तो ध्यान रखिए, आपको मैकेनिज्म से चलना है, सिर्फ ट्रिक से नहीं। आई एम डॉक्टर गौरव शर्मा साइनिंग इट ऑफ फॉर टुडे। आराम से पढ़ते जाइए। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इस तरह के वीडियोस आपके पास आते रहेंगे। हमारी टीम आपके लिए काम करती रहेगी। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं बच्चों।